रेसिप्रोकल रूट्स की कंडीशन है। मान लो इक्वेशन दी है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 और रूट्स रेसिप्रोकल है, मतलब अल्फा की वैल्यू 1/बीटा है। तो ऐसे अल्फा बीटा 1 आ जाएगा। तो अल्फा बीटा का फॉर्मूला c/a 1, तो a की वैल्यू c के इक्वल। 0 रूट की कंडीशन है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसका एक रूट अगर 0 है तो c की वैल्यू 0 होगी, और अगर दोनों रूट 0 हैं तो b भी 0 और c भी 0। इनफाइनाइट रूट की कंडीशन है, अगर एक रूट इनफाइनाइट होगा तो a की वैल्यू 0 होगी, और दोनों रूट इनफाइनाइट होंगे तो a भी 0 होगा और b भी 0। तो एक्सरसाइज 10D का पहला क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो पहले सम ऑफ रूट निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, अल्फा बीटा c/a। तो फर्स्ट पार्ट में कंडीशन ढूंढनी है कि वन रूट इज 3 टाइम्स द अदर, मतलब एक रूट दूसरे रूट का 3 टाइम्स है। तो मान लो अल्फा की वैल्यू 3 बीटा के इक्वल है, ये वाला अल्फा जो है 3 टाइम्स है बीटा का। तो इस अल्फा के लिए 3 बीटा इसमें रख देते हैं, ये आ जाएगा 3 बीटा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b/a। ये 4 बीटा हो जाएगा, तो बीटा की वैल्यू माइनस b/4 है। अब इसमें भी रख देते हैं अल्फा की जगह 3 बीटा, ये हो जाएगा 3 बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू c/a। ये जो बीटा की वैल्यू इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं और इसको फर्स्ट, ये बीटा की वैल्यू फर्स्ट की वैल्यू सेकंड में रख देते हैं। बीटा की जगह माइनस b/4 यहाँ पर रख देंगे, तो जाएगा b² 16a²। तो a से a कैंसिल, तो कंडीशन आ जाएगी 3b² इक्वल्स टू 16ac। सेकेंड पार्ट में बोला है जो अल्फा जो है रूट जो n टाइम्स है सेकेंड रूट का, तो अल्फा की वैल्यू n बीटा मान ली, अल्फा की जगह n बीटा रख देंगे, n बीटा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b/a। यहाँ से बीटा कॉमन लेते हैं n+1 माइनस b/a, तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस b/n+1 इंटू a। ये अल्फा की वैल्यू n बीटा जो है इसमें भी रख देते हैं, n बीटा इंटू बीटा c/a, n बीटा स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू इसमें रख देते हैं, n बीटा स्क्वायर की वैल्यू b²/n+1² a² इक्वल्स टू c/a। ये एक कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा b²n इक्वल्स टू n+1² ac। ये कंडीशन आ जाएगी। थर्ड पार्ट में दिया है अल्फा माइनस बीटा जो है वो h के इक्वल है, वन रूट इज h मोर देन अदर, यानी कि अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू h। तो अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला है अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इक्वल्स टू h। अल्फा प्लस बीटा के लिए माइनस b/a और अल्फा बीटा की c/a, हो जाएगा b²/a² और यहाँ c/a। स्क्वायरिंग करते हैं और एलसीएम भी लेते हैं, तो स्क्वायरिंग करके रूट हट जाएगा, b² माइनस 4ac/a² और ये h², तो a² उधर मल्टीप्लाई, ये कंडीशन आ जाएगी। सेकंड क्वेश्चन में ax² क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ax² bx प्लस c, तो सम और प्रोडक्ट निकाल लेते हैं पहले। इसमें कंडीशन ये है कि जो रेशियो है रूट्स का जो रेशियो है वो m/n के इक्वल है, और कंडीशन ढूंढनी है। तो अल्फा/बीटा m/n के इक्वल है, इसमें हम कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो लगा देते हैं, तो आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा माइनस बीटा, इधर m प्लस n/m माइनस n। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस b/a, और अल्फा माइनस बीटा का ही फॉर्मूला बताया था, ये अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर 4 अल्फा बीटा। तो इसकी जगह b/a रखेंगे, माइनस b/a b² और अल्फा बीटा की जगह c/a। अब स्क्वायरिंग करते हैं दोनों साइड, ये हो जाएगा b²/a², इधर रूट हट जाएगा और एलसीएम लेके आ जाएगा, इधर m प्लस n का स्क्वायर अपॉन m माइनस n का स्क्वायर, ये कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, b² इंटू m माइनस n का स्क्वायर और b² इंटू m प्लस n का स्क्वायर 4ac इंटू m प्लस n का स्क्वायर। तो जो माइनस का 4ac m प्लस n का स्क्वायर इधर ले आते हैं और इसको राइट हैंड साइड, दोनों में b² कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा m प्लस n का स्क्वायर माइनस m माइनस n का स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर खोलते हैं, a² b² 2ab, इधर भी a² b² माइनस 2ab, तो प्लस बन जाएगा, m² कैंसिल n² कैंसिल, यह आ जाएगा 4 2mn प्लस 2mn 4mn, और इस 4 से 4 भी कैंसिल, तो आ जाएगा ac m प्लस n का स्क्वायर इक्वल्स टू mn b²। ये कंडीशन आ जाएगी। थर्ड क्वेश्चन में इक्वेशन दी x² प्लस px प्लस q इक्वल्स टू 0, इसके रूट हम अल्फा 1 और बीटा 1 मान लेते हैं।
तो अल्फा 1 प्लस बीटा 1 माइनस पी और अल्फा 1 इंटू बीटा 1 हो जाएगा क्यू। ऐसी एक दूसरी इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम, इसके रूट्स मान लेते हैं अल्फा 2 और बीटा 2। तो अल्फा 2 प्लस बीटा 2 माइनस एल और अल्फा 2 इंटू बीटा 2 एम। कंडीशन ये गिवन है कि इनकी जो रूट्स का रेशियो है इक्वल है, यानी कि अल्फा 1 अपॉन बीटा 1 अल्फा 2 अपॉन बीटा 2 के इक्वल है। तो कंडीशन निकालनी है, हमें पी क्यू एल एम में रिलेशन निकालना है। इसमें सी एन डी लगाते हैं, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। अल्फा 1 प्लस बीटा 1, नीचे अल्फा 1 माइनस बीटा 1, इधर अल्फा 2 प्लस बीटा 2 अपॉन अल्फा 2 माइनस बीटा 2। और अल्फा 1 माइनस बीटा 1 का फॉर्मूला अल्फा 1 प्लस बीटा 1 का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, और ऐसे अल्फा 2 माइनस बीटा 2 का फॉर्मूला अल्फा 2 प्लस बीटा 2 का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा 2 बीटा 2 रूट में। इसकी स्क्वायरिंग करते हैं दोनों साइड, इसका स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ रूट हट जाएगा, यहाँ भी इसका स्क्वायर और रूट हट जाएगा। अब अल्फा 1 प्लस बीटा 1 के लिए पी, ये हो जाएगा पी स्क्वायर, यहाँ पी स्क्वायर और इसकी वैल्यू है क्यू। फिर ऐसे अल्फा 2 प्लस बीटा 2 की वैल्यू है माइनस एल, तो एल स्क्वायर नीचे एल स्क्वायर माइनस 4m। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, पी स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस 4m पी स्क्वायर, इधर पी स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस 4q एल स्क्वायर, ये कैंसिल, ये बचेगा माइनस 4m पी स्क्वायर माइनस 4q एल स्क्वायर, माइनस 4 भी कैंसिल। तो ये प्रूफ करना था एम पी स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू एल स्क्वायर। फोर्थ क्वेश्चन में इक्वेशन दी एक्स स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3x इक्वल्स टू 3b प्लस 4। पहले इसको एक तरफ ले आते हैं, ये इक्वेशन बनाते हैं स्टैंडर्ड। इसमें दे रखा है बोथ रूट 0 और इसमें a और b की वैल्यू निकालनी है। अगर बोथ रूट 0 होते हैं तो ये वाली टर्म 0 होती है, क्वाड्रेटिक में b और c दोनों 0 होते हैं। तो 2a माइनस 3 को 0 रख लेंगे, 3b प्लस 4 को 0, यहाँ से a की वैल्यू 3/2, b की वैल्यू माइनस 4/3। फिफ्थ में इक्वेशन है 3 लैम्डा प्लस 1 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 लैम्डा प्लस 3 म्यू एक्स प्लस 3। पहले एक तरफ ले आते हैं, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई। इसमें गिवन है बोथ रूट इनफाइनाइट है और लैम्डा और म्यू निकालना है। तो बोथ रूट इनफाइनाइट में एक तो ये 0 होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और एक्स का कोफिशिएंट। तो 3 लैम्डा प्लस 1 0, 2 लैम्डा प्लस 3 म्यू 0, तो लैम्डा आ जाएगा माइनस 1/3। फिर लैम्डा के लिए यहाँ रख देते हैं माइनस 2/3 प्लस 3 म्यू, 3 म्यू इक्वल्स टू 2/3, तो म्यू आ जाएगा 2/9। 6 में इक्वेशन दी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स अपॉन ए एक्स माइनस सी इक्वल्स टू m माइनस 1 अपॉन m प्लस 1। इसमें गिवन है कि रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन, मतलब अल्फा इक्वल्स टू माइनस बीटा, रूट इक्वल है और अपोजिट साइन है। तो पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, m प्लस 1 एक्स स्क्वायर बी एक्स इंटू एम प्लस 1, इधर a x m माइनस 1 c m माइनस 1, तो m प्लस 1 एक्स स्क्वायर, इसको इधर सबको इधर ले आते हैं एक साइड, फिर इन दोनों में माइनस x कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा बी एम प्लस बी, माइनस बाहर आ गया बी एम प्लस बी, इसका माइनस बाहर आ गया प्लस हो जाएगा ए एम माइनस ए। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन मिल गई। तो इसमें गिवन है रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन साइन, तो अल्फा इक्वल्स टू माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 0। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला माइनस बी, ये पूरा बी है अपॉन ए इक्वल्स टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0, इन दोनों में m कॉमन लेते हैं, ये आ जाएगा b प्लस ए, ये बचेगा b माइनस ए। इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे a माइनस बी, तो m के लिए आ जाएगी a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। सेवेंथ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इसमें इक्वेशन दे रखी है 4x स्क्वायर माइनस 5a प्लस 1x प्लस 5a और इसके रूट्स दे रखे p q और एक कंडीशन दी है q इक्वल्स टू 1 प्लस p। तो इसमें a की वैल्यू निकालनी है, q की वैल्यू निकालनी है, p की वैल्यू। पहले सम ऑफ रूट निकालते हैं p प्लस क्यू माइनस b अपॉन a और इसका ही प्रोडक्ट ऑफ रूट c अपॉन a, और एक यहाँ से आ जाएगा q माइनस पी इक्वल्स टू 1। तो q माइनस पी का फॉर्मूला अंडर रूट p प्लस क्यू का स्क्वायर माइनस 4pq, स्क्वायरिंग करते दोनों साइड रूट हट जाएगा। p प्लस क्यू के लिए 5a प्लस 1 अपॉन 4, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा ये 4 इंटू इसके लिए 5a बाई 4 इक्वल्स टू 1। इनके एलसीएम लेते हैं 16 आएगा और 16 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर आएगा 25a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 10a, इसका होल स्क्वायर खोल के, और जाएगा 80a इक्वल्स टू 16।
तो 25a², ये 70 हो जाएगा -15, इसे 5 से डिवाइड कर देते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, 5a कॉमन लेंगे, a-3, इसमें 1 कॉमन आएगा, a-3, दोनों में a-3 कॉमन, यहाँ से बचेगा 5a + 1, या तो a-3 0 होगा या फिर 5a + 1 0 होगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी 3, a की वैल्यू -1/5। तो पहले a की वैल्यू 3 यहाँ रख देते हैं, ये आ जाएगा 15 + 1 16 और ये 15, तो ये आ जाएगी इक्वेशन 4x² - 16x + 15। इसके फैक्टर कर लेते हैं, -10x -6x, इन दोनों में 2x कॉमन, 2x - 5, -3 कॉमन, 2x - 5, फिर दोनों में 2x - 5 कॉमन, यहाँ बचेगा 2x - 3, या तो 2x - 5 0 होगा या 2x - 3 0 होगा, x की वैल्यू 5/2 और 3/2। तो हमें गिवन है कंडीशन q जो है वो 1 + p है, मतलब q की वैल्यू बड़ी है, तो ये p हो जाएगा 3/2, q हो जाएगा 5/2, क्योंकि q की वैल्यू जो है वो 1 + p के इक्वल है। फिर दूसरी वैल्यू a की -1/5 रखेंगे, तो 4x² -1 + 1 5 × 1/5, ये भी कैंसिल, ये 0 हो जाएगा, 4x² - 1 0, इसके फैक्टर कर लेंगे, 2x - 1 2x + 1, या तो 2x - 1 0 होगा या 2x + 1 0 होगा, x की वैल्यू हाफ और यहाँ से x की वैल्यू -1/2, तो q p से बड़ा है, तो p हो जाएगा -1/2 और q हो जाएगा 1/2। सेकेंड पार्ट में दिया इक्वेशन दी है x² - px + p + 3 0, और पार्ट ए में बताना है, कंडीशन ढूंढनी है, p की वैल्यू निकालनी है कोइंसिडेंट रूट से। कोइंसिडेंट रूट्स का मतलब d 0 हो जाएगा इसका, b² - 4ac 0, तो p² - 4p + 3 = 0, हो जाएगा -4p - 12, इसके फैक्टर भी कर लेंगे, -6p + 2p, इन दोनों में p कॉमन, p - 6, यहाँ 2 कॉमन, p - 6, फिर दोनों में p - 6 कॉमन, यहाँ p + 2, या तो ये 0 होगा या ये 0, p की वैल्यू 6, p की वैल्यू -2। बी पार्ट में रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, तो d > 0 होना चाहिए, तो d की वैल्यू तो यही आएगी पूरी, यानी कि यह होना चाहिए > 0। तो यहाँ से p की दो वैल्यू आएंगे, एक 6 और -2, जैसे आई थी, तो एक नंबर लाइन लेते हैं, यहाँ पर 6 आएगा नंबर लाइन में, यहाँ -2। अगर हम 6 से बड़ा कोई नंबर लेते हैं, जैसे 7 8 9, यहाँ पर रखते हैं p की जगह, दोनों p की जगह, तो पॉजिटिव आएगा। जैसे 7 रखा, 7 - 6 1, 7 + 2 9, तो मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव आएगा। अगर -2 से छोटा कोई नंबर लेते हैं, जैसे -3, तो -3 - 6 होगा -9, और -3 + 2 -1, तो -9 × -1 पॉजिटिव आ जाएगा, ये भी पॉजिटिव। अगर -2 और 6 के बीच में कोई नंबर लेते हैं, जैसे 0 होगा, यहाँ पर, यहाँ 0 रखेंगे तो -6 बचेगा, और यहाँ 0 रहेंगे तो 2, तो -6 × 2 -12 नेगेटिव आएगा। तो मतलब 6 से बड़ा रखने पे और -2 से छोटा रखने पे पॉजिटिव, और -2 और 6 के बीच में रखने से नेगेटिव, और हमें इसका आंसर पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव यहाँ पर आ रहा है, -2 से छोटा या 6 से बड़ा, तो हो जाएगा p < -2 या p > 6। सी पार्ट में 1 रूट पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव रूट, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो इनका प्रोडक्ट ऑफ रूट हमेशा नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव होगा, या ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, प्रोडक्ट इनका नेगेटिव आएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला c/a, p + 3/1, p के लिए <-3। 8 क्वेश्चन में इक्वेशन दे रखी है x² - m 2x - 8 - 15, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में बोला है इक्वल रूट है और m की वैल्यू निकालनी है। इक्वल रूट्स का मतलब d 0, b² - 4ac 0, या जाएगा 4m² - 4 8m - 15, 4 कैंसिल, 0 4 से डिवाइड कर देते पूरी इक्वेशन को, m² - 8m + 15, इसके फैक्टर करके आ जाएंगे m - 5 m - 3, तो m के लिए एक 5 आ जाएगी और एक 3। सेकेंड पार्ट में बोथ रूट पॉजिटिव, मतलब अल्फा भी पॉजिटिव बीटा भी पॉजिटिव, तो अल्फा प्लस बीटा भी पॉजिटिव आएगा और अल्फा इंटू बीटा भी पॉजिटिव। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट का फॉर्मूला -b/a, यानी कि 2m/1, तो m > 0 आएगा, और अल्फा इंटू बीटा > 0, यानी कि c/a, c है 8m - 15/1, ये भी > 0, यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी > 15/8। इन क्वेश्चन में इक्वेशन दी है ax² + bx + c = 0, और दिया है, ये भी दिया है कि a + b + c 0 है।
बताना है इसके दोनों रूट रैशनल है। तो अगर हम x के लिए 1 रखते हैं इसमें, यहाँ पर x की जगह दोनों जगह 1, तो a प्लस बी प्लस सी, ये 0 गिवन है। इसका मतलब x इज इक्वल्स टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो x इज इक्वल्स टू 1 इसका एक रूट हो गया, और ये रूट है रैशनल। अगर एक रूट रैशनल होता है तो दूसरा रूट भी रैशनल ही होता है, इसका मतलब इसके दोनों रूट रैशनल हैं। ऐसी इक्वेशन है p प्लस क्यू एक्स स्क्वायर माइनस 2px प्लस p माइनस क्यू 0। बताना है इसके भी दोनों रूट रैशनल हैं। तो पहले हम x को 1 रख के देखते हैं, इसमें यह आएगा p प्लस क्यू माइनस 2p प्लस p माइनस क्यू, ये सब कैंसिल हो जाएंगे, q से q, और इसका मतलब 1 इसका एक रूट है, और ये रूट है रैशनल, तो दूसरा रूट भी रैशनल ही होगा। क्वेश्चन 10 में इक्वेशन दी x माइनस बी एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस ए एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर बी एक्स सी एक्स बी सी, एक्स स्क्वायर ए एक्स सी एक्स ए सी, एक्स स्क्वायर ए एक्स बी एक्स ए बी। ये 3 बार एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, और x कॉमन लेंगे तो ये 2 बार b है और 2 बार a है और 2 बार c है, तो 2a प्लस बी प्लस सी एक्स, ये बचेगा बी सी ए सी और ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। तो उसमें शो करना है कि इसके रूट हमेशा रियल होंगे, तो हम पहले d निकाल लेते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, इन दोनों में 4 कॉमन, इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ac, हो जाएगा माइनस 3ab माइनस 3bc माइनस 3ac। तो ये आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी है। तो 4 में 2 बाहर रखते हैं और 2 अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं सब में, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर, क्योंकि जब स्क्वायर खोलेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये 2ab आएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2bc सी स्क्वायर ए स्क्वायर 2ac, तो ए स्क्वायर 2 बार आएगा, बी स्क्वायर भी 2 बार आएगा, सी स्क्वायर भी 2 बार। अब ये सब में स्क्वायर लगा, इसका मतलब ये कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, होल स्क्वायर है, तो या तो 0 आएगा या ग्रेटर देन 0 आएगा, तो डी के लो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगी, तो रूट्स हमेशा रियल होंगे इसके। फिर कंडीशन मांगी अगर रूट इक्वल हो गए, रूट इक्वल मतलब डी 0 हो गया और ये 0 हो गया, इसका मतलब इनमें स्क्वायर है, तो ये कभी माइनस में तो आएंगे नहीं, आपस में कटेंगे नहीं। 0 तभी आ सकता है जब ये अलग अलग 0 होंगे, a माइनस बी भी 0 होगा, b माइनस सी भी 0, सी माइनस ए भी 0, तभी ये 0 प्लस 0 प्लस 0 आ सकता है। इसमें अगर ये माइनस साइन आता कहीं पर तो कैंसिल होकर आ सकता था, पर सब में होल स्क्वायर है, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो एक ही कंडीशन में 0 आ सकता है जब ये अलग अलग 0 होंगे। तो ये माइनस बी 0, बी माइनस सी 0, सी माइनस ए 0, यहाँ से a के वैल्यू b, यहाँ से b के वैल्यू c, c के वैल्यू a, इसका मतलब a b c तीनों इक्वल होंगे। 11th में 2 इक्वेशन दे रखी है, m की वैल्यू ढूंढनी है, उनका एक रूट कॉमन है, जैसे उसके 2 रूट होंगे इसके भी 2 रूट होंगे, तो एक कॉमन रूट है इसमें कोई, तो मान लो कॉमन रूट अल्फा है, तो दोनों में अल्फा डाल देते हैं x की जगह। इसको सॉल्व करने का तरीका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है, पहले जो अल्फा के कोफिशिएंट है वो लिखते हैं 4m3, फिर लास्ट वाली टर्म 2 माइनस 2, फिर अल्फा स्क्वायर के 3 2 और फिर से 4m3, फिर लिखते हैं अल्फा स्क्वायर अपॉन ये माइनस 8m माइनस 6, फिर अल्फा अपॉन ये 2 2 4 माइनस 6 तो प्लस 6, और 1 अपॉन 9 माइनस 4 8m। अब इन दोनों को इक्वल रखेंगे तो अल्फा कटेगा, अल्फा की वैल्यू माइनस 8m माइनस 6 अपॉन 10, फिर इन दोनों को इक्वल लिखेंगे तो अल्फा की वैल्यू 10 अपॉन 9 माइनस 8m। दोनों अल्फा हैं, दोनों को इक्वेट कर देते हैं, ये 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं, 4m3 बचेगा और नीचे 5, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 36m 32m स्क्वायर माइनस 27 प्लस 24m इक्वल्स टू 50, तो एक तरफ लाके इक्वेशन ये आ जाएगी। इसको श्रीधराचार्य से भी सॉल्व कर सकते हैं m की वैल्यू निकालने के लिए, ये फैक्टर कर देते हैं 44m माइनस 56m, इन दोनों में 4m कॉमन 8m प्लस 11, यहाँ 7 कॉमन 8m प्लस 11, फिर दोनों में 8m प्लस 11 कॉमन 4m माइनस 7, यहाँ से m की वैल्यू आएगी माइनस 11/8, यहाँ से 7/4। अगला क्वेश्चन में भी सेम है, 2 इक्वेशन दे रखी है, उसमें k की वैल्यू निकालनी है और एक रूट कॉमन है, कॉमन रूट अल्फा मान लेते हैं और x की जगह अल्फा रख देंगे, तो पहली इक्वेशन आ जाएगी 2 अल्फा स्क्वायर प्लस k अल्फा माइनस 5, दूसरी अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा माइनस 4। उसे भी ऐसे सॉल्व करेंगे, पहले बीच वाले के कोएफिशिएंट k माइनस 3, फिर माइनस 5 माइनस 4, फिर 2 1 और फिर से k माइनस 3, फिर अल्फा स्क्वायर अपॉन ये माइनस 4k माइनस 15, फिर अल्फा अपॉन ये माइनस ये,
-5 + 8, फिर 1/-6 -k। तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे, अल्फा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू -4k -15/3। इन दोनों को इक्वेट करके अल्फा की वैल्यू 3/6 -k। ये दोनों ही अल्फा हैं तो दोनों को इक्वेट कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 24k + 4k² + 90 + 15k = 9। इक्वेशन आ जाएगी 4k² + 39, इन दोनों को ऐड करके + 81। तो श्रीधराचार्य लगाते हैं -b ± b² - 4ac। यह आ जाएगा 1521, ये 1296, नीचे 2a मतलब 2 × 4 8, यह आ जाएगा 225, इसका रूट हो जाएगा 15। एक बार प्लस साइन लेंगे, -39 + 15/8 और एक -39 - 15/8, यह आ जाएगा -24/8, k की वैल्यू -3, और एक -54/8, यह आ जाएगा 27/4। 13 में भी दो इक्वेशन दिए हैं और कॉमन रूट है, कंडीशन ढूंढनी है कि कॉमन रूट होगा इसमें। तो कॉमन रूट अल्फा मान लेते हैं, a² bα + c, bα² + c α + a। वैसे सॉल्व करेंगे, पहले बी सी, फिर सी ए, फिर ए बी, फिर बी सी, फिर α² ये माइनस ये, α/ ये माइनस ये, 1/ ये माइनस ये। तो इन दोनों को इक्वेट कर लेंगे। जब इनको इक्वेट करेंगे अल्फा कैंसिल, अल्फा के लिए ab - c² अपॉन bc - a²। फिर इन दोनों को इक्वेट करेंगे, अल्फा के लिए bc - a² अपॉन ac - b²। ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, दोनों को इक्वेट कर देंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, b² c² a² bc, a² bc और a⁴। इधर a² bc, ab³ ac³ और b² c², b² c² कैंसिल, ये बचेगा a⁴, ये -ab³ इधर जाएगा +ab³ + ac³ और ये -3a² bc। इन सब में ये कॉमन आ जाएगा, a³ b³ c³ -3abc। या तो a 0 होगा या तो ये 0 होगा, एक कंडीशन तो ये आ गई। अगर ये 0 होगा तो इसके फैक्टर करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है a + b + c, a² b² c² -ab - bc -ac। इसमें भी या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो दूसरी कंडीशन ये आ गई। फिर ये 0 होगा अगर, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पिछले क्वेश्चन की तरह ऐसे लिख सकते हैं, a - b² b - c² + c - a²। इनको ओपन करोगे तो यही आ जाएगा। अब इनको ऐड करके 0 आ रहा है, इनको ऐड करके 0 तभी आ सकता है जब ये अलग अलग 0 होंगे, नहीं तो ये कैंसिल नहीं हो सकते, सब पॉजिटिव होंगे क्योंकि स्क्वायर है ऊपर। सब पॉजिटिव होंगे तो 0 तभी आएगा जब ये अलग अलग 0 होंगे, a - b 0, b - c 0, c - a 0, a के लिए b, b के लिए c, c के लिए a, तीनों इक्वल। तीसरी कंडीशन। 14 में भी दो इक्वेशन दिए हैं और इनमें कॉमन रूट है, तो बताना a की वैल्यू क्या होगी। तो कॉमन रूट अल्फा मान लेंगे, तो x की जगह अल्फा डाल के आ जाएगा α² + α + a, और सेकंड में α² + a α + 1। फिर वैसे ही पहले 1 a लिखेंगे, फिर a1, फिर इसके 1 और 1 और फिर 1a, फिर α² / 1 - a², α/a - 1 और 1/a - 1। इसके फैक्टर कर लेंगे और इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। ये कैंसिल होगा तो -1 आएगा क्योंकि 1 - a, ये a - 1, तो अल्फा के लिए आ जाएगी -1 + a। इन दोनों को इक्वेट करेंगे, अल्फा आ जाएगा 1, इस अल्फा के लिए 1 को इसमें डाल देते हैं, 1 = -1 - a, a के लिए आ जाएगी -2, तो मतलब एक वैल्यू आ रही है a की।